आलोक कह रहे हैं खान सर को लेकर कुछ बोलिए सर। खान सर तो हीरो आदमी है भाई, लेजेंड है, क्या बोलूं मैं। देखिए ये जो लोग हैं ना, जो दूसरे को क्रिटिसाइज करने में लगे रहते हैं, तो उनका कभी जीवन में कोई भला नहीं हो सकता। एक बंदा सही को सही, गलत को गलत कह रहा है तो लोग उसके पीछे पड़े रह रहे। नाम कह रहे कि नाम कह रहे, नाम कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है, नाम कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है। बॉलीवुड में हीरो देखो, एक भी हीरो का असली नाम है? क्या अजय देवगन का नाम अजय देवगन है? क्या अक्षय कुमार का असली नाम अक्षय कुमार है? क्या फर्क पड़ता है। नाम और धर्म से कभी किसी व्यक्ति को जज नहीं करा जाता, नॉलेज से जज करा जाता है। 26-27 साल की एज में उन्होंने जो करके दिखाया वो दूसरा किसी आदमी ने करके दिखाओ पूरे भारत में, तो बताओ हमें। नाम के पीछे पड़े रहे। ये नाम, धर्म, जाति, बैकग्राउंड, ये हमारी इतनी बड़ी कोई जंग नहीं है। मीडिया ने अगर किसी भी चीज को, मुझे तो आज इसके बारे में कुछ पता चला है। अब जो यहाँ पे लड़के हैं उनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। मैं कोई मीडिया हूं या कुछ हूं, या मेरे बोलने से किसी चीज का सॉल्यूशन वाकई में निकल सकता है, और सॉल्यूशन की बात ही अलग है। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सॉल्यूशन कैसे निकले। मेरे हिसाब से तो उनको किसी भी मीडिया, किसी से भी इंटरव्यू देने से ही मना कर देना चाहिए। बिना मतलब की बातों पे इंटरव्यू देने की जरूरत ही नहीं है उनको। वो क्यों दें किसी को इंटरव्यू। तो मुझे आज ही इसके बारे में पता चला, जब मैंने आप सबके कमेंट देखे तब मुझे इसका आइडिया हुआ कि ऐसा कुछ चल रहा है। बाकी मैं आज खान सर को भी कॉल करके बात कर लूंगा, उनको भी पूछूंगा कि सर क्या चल रहा है, क्या बात थी। क्योंकि यहाँ देखिए पढ़ाई की बातें हो रही हैं। हमें भी इतने साल यूट्यूब पे हो गए, हमने भी बड़े, चाहे आज हमने बेरोजगारी को लेके आंदोलन किया हो, किसी भी चीज को लेके आंदोलन किया हो, आप जानते हैं, मोदी साहब के लिए हो, गवर्नमेंट के लिए हो, हमने बड़े ही नपे तुले शब्दों का इस्तेमाल करके अपनी बात को रखा है। तो मैं सर से भी यही गुजारिश करूंगा कि इतनी सब बातें आगे ना हो। इस चीज के लिए उनको भी अब ध्यान देने की जरूरत होगी, क्योंकि जब आपको बहुत सारे लोग जानने लगते हैं, जब आप एक ऐसा चेहरा है जहां लोग आपको बहुत ज्यादा जानते हैं, तो वहां एक एक शब्द, जैसे कि आपने देखा होगा कई बार, एक बार किसी बड़े खिलाड़ी ने, शायद सचिन तेंदुलकर साहब ने या किसी और खिलाड़ी ने, केक के ऊपर तिरंगा ला के केक काट दिया था, या टी शर्ट पे तिरंगा लगा दिया था, तो बहुत बड़ी बात हो गई थी। हाँ, तो क्या होता है कि जब आपका ओहदा बहुत बड़ा हो जाता है तो आपका एक एक शब्द बहुत मायने रखता है। वो शब्द तोड़ मड़ोड़ के भी पेश किया जा सकता है, किसी का भी हो। आज देश में इतने सारे लोग महान हैं, बड़े हैं, तो हमें क्या होता है कि फिर अपने उस चीज से, जैसे हम हैं, पहले ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कुछ भी मजाक कर दिया, चल गया। अब लेकिन अगर ऑनलाइन क्लास है, चाहे एक बच्चा क्यों नहीं देख रहा ऑनलाइन क्लास, बट अगर आपने ऑनलाइन क्लास के अंदर किसी भी शब्द, किसी भी बच्चे को कुछ गलत तरीके से बोल दिया, आज आपने देखा होगा कई टीचर्स का वीडियो आ जाता है कि ये टीचर क्लास में गाली दे रहे हैं, जबकि वो उनकी खुद की ऐप की क्लासेस हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, बहुत से बच्चे देखिए पढ़ने वाले हैं, और बहुत से बच्चों को पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हैं आप, उनको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, तो वो क्या करेंगे, यही सब चीजें करेंगे कि किसी ने कहां पे क्या ऐसा बोला है जिसको कट कर लिया जाए, जिसको बाहर गलत। नमस्कार दोस्तों, एक कमेंट आप लोग का लगातार आ रहा था कि सर खान सर के बारे में कुछ बोलिए, खान सर के सपोर्ट में कुछ बोलिए। सबसे पहली बात यह है कि यह दुर्भाग्य की बात है हमारे देश में कि एक शिक्षक के लिए, जो शिक्षक करोड़ों विद्यार्थी को आज एक रास्ता दिखा रहा है, वैसे शिक्षक जो केवल विद्यार्थी नहीं, विद्यार्थी के माँ बाप भी वैसे शिक्षक से पढ़ते हैं, उस विद्यार्थी को एक रास्ता दिखाते हैं, वैसे माँ बाप को रास्ते दिखाते हैं, जो अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए जो शिक्षक कुछ कर रहा है, बताइए उसके लिए हमें वीडियो बनाने की कहाँ ज़रूरत पड़ती। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे कि नहीं सर कुछ बोलिए आप। कुछ दिनों से मैं भी ये देख रहा था तमाशा, पर मुझे लग रहा था कि ये अपने आप सब ठीक हो जाएगा, इसमें बोलने की कहाँ ज़रूरत है, बेवजह की फिजूल बातों पर क्या चर्चा करें। और जैसा कि खान सर भी ने इस चीज़ पर चर्चा नहीं किया था, कल मजबूर होकर एसके झा सर भी वीडियो बनाए, और मुझे लगा कि मुझे भी आज कुछ बोलना ही चाहिए, क्योंकि ये बात जो है खासकर राई को पहाड़ बनाने का काम, सबसे पहले तो आलतू फालतू के जो वीडियो बनाते हैं और कुछ न्यूज़ वाले बेवजह के
चीज़ें, नाम क्या था, अमित सिंह था, फैजल था, क्या था नहीं था, इतना फालतू काम करे कि कौन जरूरी है। नाम में क्या रखा है भैया? हमारे देश में ना मुसलमानों को भी इज्जत मिलता है, सिख को भी इज्जत मिलता है, ईसाई को भी इज्जत मिलता है, हिंदू को भी इज्जत मिलता है। हमारे देश में ऐसा नहीं कि मुसलमानों को इज्जत नहीं मिलता। अगर ऐसा होता कि मुसलमान सोच के उसको आतंकवादी केवल बोल दिया जाए तो किसी दफ्तर में, किसी कार्यालय में, किसी सरकारी दफ्तर में APJ अब्दुल कलाम का भी तस्वीर नहीं लगा हुआ होता। उनकी भी तस्वीर लगी है और लोग उन्हें भी पूजते हैं, क्योंकि यहाँ हिंदू मुसलमान से कोई मतलब नहीं है। हाँ, कुछ लोग हैं जो हिंदू मुसलमान पर राजनीति करते हैं, पर वो 2-4-10% लोगों से क्या होने जाना है, उनसे हमारा देश नहीं चलता है। हमारा देश जो चलता है, जो चलाने वाले हैं, उसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब के मिलकर होता है। और रही बात की अगर खान सर ने कुछ ऐसा बोला जिससे किसी एक खास धर्म को उससे ठेस पहुंचा हो, तो मैं आपको बता दूं कि एक शिक्षक होने के नाते कभी कभी क्या होता है कि हम बच्चों को दिशा दिखाने के चक्कर में, उसको सही चीज़ की पहचान कराने के चक्कर में हम कुछ एग्जाम्पल, उसे कड़ा एग्जाम्पल दे देते हैं, हार्ड, जो लोगों को हो सकता है कि झटका लगता होगा वो चीज़ सुन के। जब मैं बच्चा था, और हो सकता है कि आपको आवाज़ नहीं जा रही होगी, पीछे बहुत तेज़ बारिश हो रही है, मजबूरी है कि हमें इस टाइम ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। जब मैं बच्चा था तो हमें जो पढ़ाते थे वो शिक्षक एक राजपूत थे, और जब मैं छोटे क्लास में था, सरकारी स्कूल के टीचर थे, और जब हम लोग कुछ गलतियां करते थे तो अक्सर डांटा करते थे, मारते भी थे, और ये कहते थे कि बाप ढेला फोड़ता है तू से ढेले फोड़त रह जाएगा, अगर नहीं पढ़ेगा तो ढेले फोड़ेगा, बाप भैंसी चढ़ाता है, यह हालत रहा तो तू सब भैंसिया चढ़ाएगा। जरा सोच के देखिए, अगर मुझे इस बात का तकलीफ होता और हमारे गार्जियन को तकलीफ होता तो हो सकता है कि घर से चल जाकर हम यादव हैं, आई राजपूत हो के हमको कहेगा, राजपूत कहेगा कि भैंसी चरावे वाला भैंसिया चढ़बैत रहेगा। क्या ये चीज़ें हम करेंगे गुरु के साथ? वो गुरु जो कह रहा था वो इसलिए नहीं कह रहा था कि हम रास्ते से भटक जाएं, गलत दिशा में चल जाएं, बल्कि वो गुरु हमें ऐसी कड़वी बातें इसलिए कह रहा था कि जो हमारा पूर्वज जिस चीज़ को देख रहा है, झेल रहा है, जो गरीबी में फंसा हुआ है, उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए। और खान सर ने यही बात तो कहा था। खान सर देखिए, कोई बात किस टाइम बोला गया, उसकी टाइमिंग क्या थी, सिचुएशन क्या था, उस पर भी निर्भर करता है। अब लोगों ने वायरल कराने के लिए वो बातें केवल काट लिया कि खान सर बोल रहे हैं कि अगर तुम लोग इसी तरह अपने अब्बा का बात मानते रहोगे तो तुम भी पंचर साटोगे या नहीं तो चौराहे पर मीट काटोगे। ये बात उन्होंने क्यों कहा बताइए? कोई भी दंगा हो रहा है, कोई आंदोलन हो रहा है, जहाँ गोलीबारी हो रही है, पत्थरबाजी हो रहा है, जहाँ जान जाने की संभावना है, क्या हम अपने बच्चों को आगे करेंगे और अपने से आगे हम अपने बच्चों को करेंगे? ये कभी नहीं होने देंगे। एक बाप का कभी भी ये सोच नहीं होना चाहिए। हम पिता होने के साथ साथ ये हमारी जिम्मेवारी है कि हमारी जान चल जाए तो चल जाए, लेकिन हमारे संतान को कुछ नहीं होना चाहिए। और वैसा बाप किस काम का जो अपने से आगे अपने बच्चों को खड़ा कर दे? वो इसलिए कि भाई अगर जान भी जाए तो पहले इसका जाए, मेरा नहीं जाए। और उन्होंने ये बात कह दिया कि भाई अगर तुम अपने अब्बा का बात मानोगे तो अगर ऐसी हालत रही, तुम अपने अब्बा का बात मानोगे तो इसी तरह बेरोजगार रहोगे, पंचर साटोगे और हो सकता है मीट काटोगे। तो क्या गलत कह दिया? क्या हम पिता होने के नाते हमारा ये दायित्व बनता है कि अगर कहीं भी किसी तरह का, मान लीजिए आप विरोध कर रहे हैं, विरोध कहीं प्रदर्शन हो रहा है, वो भी अपने देश की बात नहीं है, दूसरे देश की बात है, पाकिस्तान के बारे में कुछ बोला जा रहा है, तो यहाँ के लोगों को ज़्यादा तकलीफ नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर मानवता आपके अंदर है तो मानवता के नाते भी उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। उन्होंने यही कहा कि बाबू इन सब चीज़ों में मत जाओ। क्या पता है उस बच्चे को, क्या पता है जिसने आज जन्म लिया, जिसको दुनियादारी नहीं पता है, उसको ये भी नहीं पता है कि हिंदू क्या होता है, मुसलमान क्या होता है, हम उसके अंदर जहर भरते हैं। और बताइए उस आंदोलन में वो बच्चा जाता है, वो मारा जाएगा। क्या एक माँ बाप का ये जिम्मेवारी होना चाहिए? ये कभी नहीं होना चाहिए। और हम कभी इस चीज़ को कभी नहीं कहेंगे कि भाई हम इसका समर्थन कर रहे हैं। और खान सर, सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि सर आप इतना डिमोटिवेट मत हो। आप ये क्यों पूछ रहे हैं कि आप लोग बताइए कि हम YouTube छोड़ देंगे, अब नहीं पढ़ाएंगे? आपको करोड़ों लोग, करोड़ों विद्यार्थी और उसके माँ बाप
हिंदुस्तान के एक एक लोग आपको प्यार करता है, इस बात को याद रखिएगा। आपने एक शिक्षकों को पढ़ाना सिखाया है, एक कमजोर से कमजोर विद्यार्थी को रास्ता दिखाया। अरे दोस्तों, एक छोटी सी बात कर लेता हूं दोस्तों। कल मैंने आपको बताया, मैंने आपको दोस्तों एक टीचर के बारे में बोला था और मैंने कहा था कि टीचर को धर्म के तराजू पर तोलना ये सबसे बड़ी बेवकूफी है दोस्तों। कल मैंने इस पर बातचीत की थी और कल दोस्तों वो वीडियो कट करके नहीं डाल दी गई चैनलों के ऊपर। उसमें दोस्तों एक चैनल के ऊपर खान सर ने नीचे लिखा दोस्तों, थैंक यू गौरव सर, है ना। खान सर का मैसेज था उनके ऑफिशियल चैनल से, थैंक यू गौरव सर। तो मैं दोस्तों उनसे एक ही बात कहूंगा, आपको थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है क्या? ये सबसे बड़ी शर्म की बात है कि आज हम यहां पर खड़े हो गए कि आपके लिए हमें बोलना पड़ रहा है। क्या आपके लिए बोलना पड़ रहा है? मतलब सोचिए दोस्तों, इससे खराब स्थिति क्या होगी। मतलब एक टीचर खुद आकर बोलता है कि मुझे छोड़ देना चाहिए अब यूट्यूब पर पढ़ाना। तो दोस्तों सोचो हमारे ऊपर क्या बीती होगी। हमने भी दोस्तों, मेरे भी दिमाग में यही आ रहा था कि जब खान सर छोड़ सकते हैं तो दोस्तों कोई भी छोड़ सकता है। इसलिए आप उनका सपोर्ट करना मेरी जान, और उनसे कह देना कि उन्हें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। ये परिवार उन्हीं का परिवार है, ये हर टीचर का परिवार है और स्टूडेंट हमेशा दोस्तों टीचर की इज्जत करता है। ये मैंने देखा है दोस्तों, और हम सब आपके साथ हैं। आपसे एक ही बात कहूंगा, अपनी लाइन दोस्तों आपके लिए बोल रहा हूं और मेरी लाइन उन तक जरूर पहुंचा देना। ये केवल और केवल दोस्तों जो उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना दोस्तों बेफालतू में, मतलब वो पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं इसलिए दोस्तों नीचा दिखा रहे हैं। तो सुन लो मेरी बात को, खान सर आपकी तरफ से बोल रहा हूं उन सब के लिए, है ना, कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। क्या मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं। उनकी कोई औकात नहीं है, आप बस डटे रहो। क्या आप डटे रहो, और अब की बार स्टूडेंट टीचर मिलकर जीतेंगे इस जंग को। हम सब की सब आपका सपोर्ट करते हैं, हम सब की सब आपके साथ हैं, और मैं नहीं हर कोई टीचर आपके साथ है। और ये लड़ाई दोस्तों किसी टीचर वीचर की नहीं है, ये लड़ाई है दोस्तों कि हमें वापस से इंडिया को विश्व गुरु बनाना है ना, तो टीचर को दोस्तों साथ में लेना होगा। जब दोस्तों आंखों में अरमान लिया, क्या अरे खान सर आपके लिए है ना, आंखों में जब अरमान लिया तो सब कुछ दोस्तों जब ठान ही लिया है। क्या जब ठान ही लिया है तो फिर क्या देखना, क्या मुश्किल क्या आसान, ठान लिया। लोग मेरे नाम के पीछे पड़ते हैं। हम आपसे कहते हैं कि आप बता सकते हैं कि आपकी हिफाजत के लिए बॉर्डर पे जितने फौजी खड़े हैं आपको नाम पता है? आप उन फौजियों की शहादत को भूल गए। आप याद कीजिए जब हम गुलाम थे तो उस वक्त कितने लोगों ने शहादत दी, लाखों लाख लोगों की शहादत हुई, आपको उनका नाम नहीं पता है। लेकिन आपको कंट्रोवर्सी ये जानना है कि ये अमित सिंह है या खान है। यार क्या बात करते हैं। काश कोई ट्वीट होता जब छत्तीसगढ़ में हमारे सीआरपीएफ के जवानों को घेर के मारा था उन लोगों ने। काश एक ट्वीट होता जब पाकिस्तान के कुत्तों ने हमारे शेर को घेर लिया था। अभिनंदन के लिए ट्वीट अगर ट्रेंड पे जाता तब समझ में आता। काश कभी एजुकेशन के लिए एक तो ट्वीट हो जाता तब समझ में आ जाता। हम क्या बताएं भारत में, हम आपको कैसे समझा दें? आप बताओ, आप कहते हो पाकिस्तान की इज्जत करो, उसके यहाँ के लोगों को बोलो जिस पाकिस्तान और चाइना ने भारत माँ का आंचल उठा दिया उनकी इज्जत करें हम। हमारा कश्मीर हम कहते हैं हमारा सर है। एक ओर से पीओके पाकिस्तान कब्जा किया, एक ओर से अक्साई चीन चाइना कब्जा किया। हम हर भाषा में भाषा की मर्यादा का इज्जत रखते हैं, लेकिन जो मेरे भारत माँ का आंचल उठाएगा उनकी कोई इज्जत नहीं होगी। हम कहते हैं पाकिस्तान के लोगों को हम एक बुराई नहीं करेंगे, बस मेरा पीओके लौटा दो। हम चाइना को भी फादर ऑफ कोरोना, उसको बकलोन तकलोन सब बोलते हैं। अगर वो बस इतना कह दे कि मेरा अक्साई चीन लौटा दे, हम उनके नाम के आगे 108 बार श्री श्री लगाएंगे। लेकिन अभी कोई सोचे कि हम पाकिस्तान के तहरीके लब्बैक की इज्जत करें, इमरान खान की इज्जत करें, नहीं हो सकता हमको यहाँ पे। बस हमारा लौटा दे। हमारा बस ये है कि मेरे भारत माँ का नाम ऊंचा होना चाहिए। हमें अपने से कोई मतलब नहीं रहता, हमें खुद से स्वार्थ रहता तो हम बहुत बताते कि मेरा ये मेरा वो, हम कुछ नहीं बताते। बस यही चाहते हैं मेरी भारत माँ का नाम ऊंचा रहे। हम चाहते हैं कि हर एक इंसान हिंदुस्तानी के नाम से जाना जाए, भारतीय। लेकिन क्या कहेंगे भारत माँ, आज हमको ये लोग ना हिंदू मुसलमान बना दिया। आप इन लोग को सद्बुद्धि दीजिए कि हम सब आपके संतान हैं, हिंदुस्तानी बन के रहें। इन लोगों ने क्या कर दिया, आज हमको ये बताना पड़ रहा है कि हमारा नाम क्या है।
क्या दिन आ गया ये। हमको अब रामायण का वो सीन याद आ रहा है जब सीता जी इतनी मुश्किल से वनवास काटी थी, रावण के लंका में जब लंका दहन देखी, ये सब कुछ होने के बावजूद जब उनको अग्नि परीक्षा में बैठना पड़ा तो उन्होंने क्या कहा कि हमने क्या सोचा था क्या हो गया। उन्होंने कहा कि अब हमको इस धरती से चले जाना चाहिए और धरती में समा गए। आज हमको भी लग रहा है कि अब बहुत जल्दी हमको भी अब यूट्यूब से अलविदा कह देना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट इस दिन के लिए तो हम यूट्यूब पे आए ही नहीं थे। हम एक नॉर्मल टीचर थे, लॉकडाउन हो गया था तो क्या करते, कैसे पढ़ाते, तो एप्लीकेशन पे पढ़ाते, यहाँ भी पढ़ाते। अब लगता है कि अगर ये ऐसा ही कंट्रोवर्सी चलते रहा तो वो लोग भी खुश हो जाएंगे, उनको भी लगेगा जीत उनकी हो गई। बाकी आप लोग क्या कहते हैं कि हमें छोड़ देना चाहिए या नहीं छोड़ देना चाहिए, आप अपनी राय कमेंट में बताएंगे कि हमने क्या गलती किया, क्या हिंदुस्तान के लिए बोलना गलत है, जो हमारा ज़मीन कब्जा किया, जो हमारा शत्रु राष्ट्र है, क्या उससे भी इज्जत से बात किया जाए। आप ज़रूर बताइएगा। इसमें सबकी अलग अलग विचारधारा है। कुछ को लगता है हम खुला बोल देते हैं। हमारी सोच क्या थी कि जैसे हम यूट्यूब पर थोड़ा सा मतलब एक अच्छा खासा ग्रोथ हो जाए, ये हो जाए, तो हम लोगों की बात को वहाँ तक रखवाएंगे, चाहे वो कोरोना की वैक्सीनेशन हो या कोई भी चीज़। आप देखिए, हमने गवर्नमेंट की जहाँ क्रिटिसाइज करने की ज़रूरत थी वहाँ हमने किया भी था, जहाँ नहीं ज़रूरत थी वहाँ नहीं किए थे। हम सोचे थे कि सबकी बातें वहाँ रखेंगे, लेकिन सोचा था कि बैठ के आराम से बातें करेंगे। इससे पहले की बात होती आप गैर हो गए। जो हाथ आपकी ओर बढ़ रहे थे मदद के लिए, आपने काट दिया उन्हीं हाथों। लेकिन हम कहते हैं ना कि ऐसे लोग बहुत कम है। ये लोग भेड़ चाल में फंस गए, इन्हें पता भी नहीं है कि इन्होंने ट्रेंड ही नहीं कराया, ट्रेंड कोई और करा रहा है और ये लोग भेड़ चाल में फंस गए। सबकी अलग अलग विचारें हैं यहाँ पर। बाकी जो साथ हैं आप बताइएगा कि हमें यूट्यूब छोड़ देना चाहिए या नहीं। इतना बड़ा परिवार मतलब अजीब सा लगता है, लेकिन आप कहेंगे तो छोड़, अब क्या कहेंगे। लेकिन हाँ, तुम साथ हो जो अपने दुनिया को दिखा देंगे, हम मौत को भी जीने का अंदाज सिखा देंगे। अब पता नहीं कौन सा वीडियो अब आखिरी हो जाए। मिलेंगे नेक्स्ट। जय हिंद।